नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, आज हमारे देश में लोकल से ग्लोबल की एक मुहिम सी चल पड़ी है और हमारे झारखंड के किसान भी अब इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। यहाँ की सब्जियों को विदेशों में निर्यात करने की तैयारी की जा रही है, जिससे हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़े और साथ ही साथ वे सशक्त बने। भारत सरकार ने किसान उत्पादक संगठन बनाया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमारे किसानों को आर्थिक मदद भी मिल सके और साथ ही साथ उन्हें बीज, खाद और कृषि उपकरण जैसे तमाम कृषि संसाधन उचित मूल्यों पर मिल सके। आइए देखते हैं कि कैसे ये संगठन किसानों के हित के लिए काम कर रहा है। भोजन दुनिया की सबसे अहम जरूरतों में से एक है और भोजन यानी अनाज जिसे पैदा करता है किसान। मगर दुनिया का पेट भरने वाला किसान सच पूछा जाए तो खुद का पेट बहुत ही मुश्किल से पालता है और यही कारण है कि खेती से किसान का मोह भंग हो रहा है, जिसके कई गंभीर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। स्वाभिमान का जीवन जीने वाला किसान विवश और लाचार होकर मजदूरी करने को मजबूर है। किसानों के सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं, मगर निदान कम ही हो पाता है। हजारों समस्याओं के बीच खून पसीने से सींच कर उपजाई हुई फसल का बाजार में मोल नहीं मिल पाता है। किसानों की इन्हीं मजबूरियों को समझते हुए सरकार समय समय पर उनके लिए कई योजनाएं लेकर आती रही हैं। उन्हीं में से एक योजना है FPO, यानी जिसमें किसानों का एक समूह होता है, जिसे किसान उत्पादक समूह भी कहते हैं। कहते हैं कि एकता में बल है, समूह में शक्ति है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों को संगठित करने का नाम ही है FPO। ये एक तरह की कंपनी है जो कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत की जाती है। अधिक से अधिक किसान मिल बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं और विकास की नई रूपरेखा गढ़ते हैं। एक पंजीकृत कंपनी को जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं भी किसान उत्पादक समूह को प्राप्त होता है। किसान उत्पादक समूह के गठन से कृषि पूरी तरह व्यावसायिक हो गई है। इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य भी यही था कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले। समूह बन जाने से सरकारी योजनाओं का लाभ छोटे से छोटे किसानों को आसानी से मिल रहा है। लघु और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा हो रही है। किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर बीज, खाद आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। इसमें किसानों के लिए आर्थिक अनुदान का भी प्रावधान है। इसके साथ ही साथ इन्हें प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। आज देश के कई किसान उत्पादक समूह का गठन हो चुका है, जिससे जुड़कर किसान विकास को एक नया आयाम दे रहे हैं। ये हैं झारखंड के रांची जिले के नगड़ी गांव के प्रगतिशील किसान विनोद केसरी, जो FPO के माध्यम से जुड़कर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। ये बताते हैं कि संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, FPO का शुरुआत हम लोग पिछले साल 2019 से ही हम लोग इसके लिए अपना प्लानिंग कर रहे थे। तो धीरे धीरे हम लोग जितने किसान हैं, छोटे किसान और भी किसान हैं, सब हम लोग विचार करने कि अधिक लाभ हम लोग को कैसे मिले, किस तरह से हम लोग को लाभ मिलेगा। तो उस सिलसिले में FPO के लिए केंद्र सरकार के जो हम लोग देखे कि किसान लोग, बाकी किसान लोग भी जुड़ के कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा योजना चलाया जा रहा है। तो हम लोग भी चाहे कि नहीं हम लोग बनाएंगे। फिर आपस में विचार किए, FPO बनाए। हम लोग का FPO का नाम नेचुरल फार्मिलो के नाम से हुआ। 2020 जुलाई में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ। उससे पहले हम लोग इसमें काम कर रहे थे। अभी बीच में भी हम लोग अच्छा आपस में जुड़ के किसान भाई लोग जितने भी हैं, छोटे छोटे जो किसान थे, सब एक बड़ा रूप से काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि एक जगह जब इकट्ठा हो गए तो फसल हम लोग का ज़्यादा मात्रा में मिला के आया, बेचने में सुविधा हुआ। उससे
सब किसान को लाभ भी हो रहा है। किसान उत्पादक समूह बनाने के क्रम में कई तरह की परेशानियां भी आईं, क्योंकि लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था। लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल तो था, मगर धीरे धीरे लोगों को बातें समझ में आने लगीं। आज लगभग 400 किसानों का एक समूह बन गया है, जो योजनाबद्ध तरीके से कृषि को एक नए फलक देने की कोशिश में लगे हैं। कि जब हम लोग विचार रखें कि हम लोग एपीओ बनाना चाहते हैं, एक संगठन बना के काम करना चाहते हैं, तो कुछ किसान लोग बोले कि नहीं ऐसा कैसे होगा, इस तरह से नहीं होगा, हम लोग इतने ज़मीन में, छोटे ज़मीन में करते हैं, इतना हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तब उनको बताया कि देखिए अगर हम लोग एक साथ संगठन होके एक ग्रुप में काम करेंगे तो आपका फसल थोड़ा जगह में ही लगाएंगे लेकिन उचित मूल्य मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा। हम लोग जब शुरुआत किए तो बाद में वो किसान भी जो कि नहीं चाह रहे थे, वो किसान भी हमारे बीच में आए, वही बोले कि भाई हम भी जुड़ेंगे इससे, हमको भी लाभ होगा। जो पहले जो किसान थे उनको लाभ हुआ, बाद में जो किसान आए जुड़ रहे हैं। अभी हमारा किसान का संख्या जब शुरुआती दौर में हम लोग का 11 फार्मर से हम लोग आपस में एक एफपीओ बनाए थे नेचुरल फार्म मिलों के नाम से। उसके बाद धीरे धीरे अभी हम लोग का फार्मर में 400 प्लस किसान हैं, जो कि विभिन्न प्रकार का खेती अभी हम लोग करते हैं। लघु और सीमांत किसानों के लिए किसान उत्पादक समूह वरदान साबित हो रहा है। इस संगठन में सभी किसानों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। प्रत्येक सदस्यों का काम बटा हुआ है और सभी अपने कार्यों का निर्वाह पूरी तन्मयता के साथ करते हैं। देखिए एफपीओ बनाने का हम लोग को ही चलो जरूरत तो यहाँ पड़ा ना, कि यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, थोड़े थोड़े ज़मीन में, कोई 20 डिसमील, कोई 50 डिसमील में खेती करते हैं, उनको सिंचाई का सुविधा नहीं है और इस कारण से समस्या किसान के साथ बहुत बड़ा है। सिंचाई नहीं होने के चलते वो लोग का फसल समय से नहीं निकलता है, फसल बर्बाद हो जाता है। और कुछ किसान हम लोग आपस में जब जुट गए तो एक बड़ा जगह में आपस में मिल के उसको संगठित होकर बड़ा ज़मीन में खेती कर रहे हैं। उससे क्या हुआ कि आपस में अधिक मात्रा में उत्पादन भी हो रहा है और उसको हम लोग बाहर भेज रहे हैं, उचित मूल्य मिल रहा है, किसान को लाभ हो रहा है। पहले क्या होता था कि छोटे जगह में लगाने के बाद में मेहनत जितना करने के बाद भी उनको उतना लाभ किसान को नहीं होता था, लेकिन अब उसी से मिल के लगा रहे हैं तो बड़े जगह में लग रहा है, लाभ बढ़ जा रहा है, अधिक मुनाफा हो रहा है। एफपीओ से जुड़ने के बाद किसानों की कई समस्याओं का निदान हुआ है। सामूहिकता को बल मिला है। टुकड़ों में बटी जमीन से उत्पादन लेना मुश्किल हो रहा था। प्रबंधन में दिक्कतें आ रही थीं। बाजार की समस्या से किसानों को जूझना पड़ रहा था। इन सारी चीजों से अब किसान मुक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक और आधुनिक कृषि प्रणाली को अपनाकर किसान अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ के किसान जैविक उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा सहजन की खेती की जा रही है। पहले ट्रेडिशनल खेती तो होता है, जैसे कि अदरक हो गया या मकई हो गया, छोटे छोटे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कुछ औषधि पौधा। हम लोग चाहते हैं कि औषधि पौधा जो कि दूसरे के लिए ये जीवन में या स्वास्थ्य में लाभ हो, वो पौधा निर्माण करना चाहते हैं, वो इससे वृक्ष लगाना चाहते हैं। उसी के तहत हम लोग सहजन का खेती कर रहे हैं, कुछ हट के, ताकि कि एक बार पौधा हम लोग लगा दिए, उसका यूज हम लोग का, उसका लाभ लगभग आने वाला 5 से 10 वर्ष तक मिलते रहेगा किसान को। जो अभी हम लोग का एपीओ बना है तो हम लोग का अभी जो ये फसल लग रही है जोकी का 6 एकड़ में, और प्लस ये क्या बोलते हैं, हम लोग का जो एपीओ बना है तो एक संगठन बना है तो हम लोग का थोड़ा सा ताकत और जोर मिल रहा है साथ में करने में। इनका लक्ष्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं है, वरन गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करना है, ताकि उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को भी पूरा किया जा सके। इस संगठन की आगे की योजना ये है कि अगाध फसल उपजाकर अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त किया जाए। लेकिन हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग का उत्पादन सामान जितना जल्दी बिक जाए, लाभ अधिक हो। सहजन या औषधीय पौधा के रूप में हम लोग आने वाला वक्त में हम लोग का विशेष फोकस रहेगा एफपीओ नेचुरल फार्म मिलों में, तो इसका मांग बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है कि बाज़ार में जिस समय जिस चीज़ का उपलब्धता कम होता है
उसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारा उत्पादित जो होगा, जो भी फसल है वो बाज़ार में उस समय पहुँचे, ताकि कि मांग के हिसाब से पूर्ति हो और अधिक मूल्य मिल सके। संगठन के निर्माण से जहां किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है, वहीं भूमिहीन तथा मजदूरी करने वालों को भी रोजगार प्राप्त हुआ है। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में ये लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम साबित हुआ है। जो बनाए बड़ा मात्रा में जब खेती करने लगे, तो उससे क्या हुआ कि आसपास के गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास अपना खुद का भूमि नहीं है, वैसे मजदूर जो कि दूसरे प्रदेश में या दूसरे ज़िले में जाते थे काम करने के लिए, वैसे मजदूर को अब दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। प्रत्येक दिन इस जगह में हमारे जो खेत है, जिसमें भी 6.5 एकड़ में सामने में हम लोग का पौधा का जो प्लांटेशन हो रहा है सहजन का, इसमें डेली 25 से 30 मजदूर काम कर रहे हैं। अभी उनको इससे लाभ हुआ कि बाहर जाना नहीं पड़ा, दूसरे प्रदेश नहीं। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के समय इस तरह से काम हो रहा है, मजदूर को काफ़ी लाभ भी हो रहा है इससे। फ़ायदा यही है, हम लोग को काम मिल रहा है, 2-4 पैसा काम हो रहा है, मिल रहा है वही जो, और क्या हम लोग को क्या मिल। उन लोगों को फ़ायदा हुआ, इसलिए हमको भी बोल रहे हैं कि इसमें जुड़ जाइए, तो मुनाफा अच्छा और पूंजी भी ढंग से लगेगा और मार्केट में ले जाने में और बेचने में भी बढ़िया। कुनगू पंचायत के दशा उरांव बताते हैं कि पहले छोटी छोटी खेती करने में कई तरह की परेशानियां आ रही थीं, लेकिन जब से इनका जुड़ाव संगठन से हुआ है, इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। गांव के दूसरे किसान भी अब गरीबी रेखा से ऊपर उठने लगे हैं। हम देखिए छोटा छोटा खेती कर रहे थे, है ना, तो छोटा खेती में थोड़ा सा हमको दिक्कत हुआ और हमको थोड़ा सा उतना पैसा का लाभ नहीं हुआ, इसलिए हम ये एपीओ में जुड़ लिए। दिक्कत यही हो रहा था कि बाज़ार हाट चाहे और कुछ माने कभी मेहनत कर नहीं पा रहे थे, तो कभी पैसा का कमी हो जा रहा था, इसलिए हम एकाले में नहीं कर पाए। इसलिए मैं आज ये संस्था में जुड़ लिए। मैंने पहले तो हम खेती लगाए सर, मैंने पहला तो अपना यही खेती लगाए कि गेहूँ के बाद में मटर आलू, उसके बाद में मकई, बैगन, टमाटर की खेती तो पहला पूंजी लगाए हैं, और अब धीरे धीरे अदरक का भी खेती लगाए थे। पर ये बात हुआ कि जब ये संस्था में जुड़े तो हमको अभी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा है, तो इसलिए हम ये संस्था में अभी जुड़े हैं। और ये संस्था में जुड़ के अभी ये 6 एकड़ में ये मुनगा की खेती लगाया गया। किसान उत्पादक समूह से किसानों के हौसलों को पंख मिल गया है। आपसी सौहार्द और विश्वास बढ़ा है। सामूहिकता के बल पर सामाजिकता मजबूत हुई है। एक नई राह निकल आई है। मन में सपने पलने लगे हैं। भविष्य को बेहतर बनाने की ये कवायद रंग लाने लगी है। संगठन में जैसे हम लोग का ग्रुप में विनोद भैया बताएं कि देखिए आप लोग छोटे छोटे किसान हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग को ज़्यादा मुनाफा या लाभ नहीं होता है। इस कारण से हम लोग बैठ के बात किए तो हमको बहुत अच्छा लगा। एक बार तो फिर लगा कि हम लोग एक किसान में तो कभी कभी अथी गड़बड़ हो जाता है, 2 किसान में तो हम लोग 10-20 किसान या 50 किसान कैसे मिल के काम करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा डिस्कस किए। लेकिन हम लोग बैठ के बात करने के बाद ये लगा कि हम लोग उस तरह का कोई किसान हम लोग का नहीं लगा, तो हमको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसमें हम लोग को मिलजुल के करेंगे और इसमें कुछ बड़ा काम करेंगे, ताकि हम लोग को छोटा छोटा करने से कुछ मुनाफा नहीं होता था सर। इस वजह से हम लोग सोचे कि इसमें बड़ा काम करेंगे, तो इसमें हम लोग जैसे धीरे धीरे ऑर्गेनिक का भी खेती करेंगे। अभी तो रासायनिक चीज़ का होता है और रासायनिक चीज़ का अधिकतर मांग तो है, मजबूरी में लोग खा रहे हैं। अन्यथा हम लोग अगर सब विचार करके हम लोग धीरे धीरे रासायनिक को हटा के ऑर्गेनिक करेंगे तो इसमें हम लोग का डबल होगा। हर चीज़ जैसे कोई चीज़ अभी मक्का लगा दिए तो मक्का जैसे अभी लोकल में बिक रहा है रासायनिक का जैसे 20 रुपया, तो उसको हम लोग 40 से 50 रुपये बेच सकते हैं। सामूहिकता विश्वास की बुनियाद पर ही खड़ी रह सकती है। संगठन लगातार सफलता की ओर बढ़ रहा है और आपसी तालमेल, विश्वास और संगठन की पारदर्शिता उसे निरंतर आगे ले जा रही है।
कि हम लोग का एपीओ में जो प्रॉफिट शेयर मेथड जो हम लोग का है कि सबको एक सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं। छोटे किसान हैं वो भी हमारे बीच में रहते हैं, वो एक साथ मिल के खेती करते हैं, उनको इनकम का बराबर हिस्सेदारी सभी एपीओ का मेंबर को दिया जाता है और सबको पाई का हिसाब दिया जाता है, सबके बीच में रखा जाता है और जो भी प्रॉफिट हुआ 11 मेंबर हैं और भी जो मेंबर नया जुड़ रहे हैं उनके बीच में बांट दिया जाता है। पूंजी तो सर सब बराबर लगाए हैं, तो वही हिसाब से जितना होता है उसका हम लोग जो भी होता है उसका बराबर कर लेते हैं। अभी तक तो ऐसा कहीं पे गड़बड़ नहीं हुआ है। जितना हम लोग अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है तो उसको हम लोग माइनस प्लस को उतना नहीं करके चलते हैं सर। थोड़ा मोड़ा तो इधर उधर होता ही है सब काम में, लेकिन उतना को हम लोग लेके नहीं चलते हैं। अगर वैसा लेके चलेंगे थोड़ा थोड़ा में तो हम लोग बिछड़ जाएंगे। इस वजह से थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ तो हम लोग वैसा को नहीं लेके चलते हैं और अभी तक ऐसा बात नहीं है सर, हम लोग अच्छा से चला रहे हैं। इस संगठन से जुड़े कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता काफी अच्छी है, जो सरकारी नौकरी छोड़कर खेती को अपनी आजीविका का साधन बनाया है। आज ये काफी खुशहाल हैं और दूसरों को भी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखे उसके बाद मन में था कि कुछ अच्छा सर्विस, कुछ नौकरी करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन पढ़ाई करते करते ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, फिर सोचे कुछ और पढ़ाई करेंगे, MBA किए। MBA शिक्षा ग्रहण करने के बाद में केंद्रीय वन मंत्रालय ने मेरा सर्विस भी लगा, लेकिन वहाँ पर मन नहीं किया। परिवार मेरा अकेला था, इस कारण से फिर नौकरी हमने छोड़ दिया वहाँ। उसके बाद रांची वित्त विभाग में मेरा उस समय झारखंड सरकार अभी वर्तमान में, वहाँ मेरा सर्विस लगा, वहाँ भी नहीं किए। तब जाके एक छोटा सा कपड़ा का बिजनेस शुरू किए। कपड़ा का बिजनेस में भी मन नहीं लगने लगा। अपना ज़मीन जगह तो काफ़ी था, पिताजी पहले से भी खेती करते आते थे, कर रहे हैं अभी भी। तो मन आया कि किसान बन के और एक अच्छे सफल किसान बनने के लिए हम सोचे और उसी के तहत फिर हम खेती बाड़ी में आ गए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर अपना रांची का और अपने झारखंड का नाम को रोशन करना चाहते हैं और यहाँ का उत्पाद को देश विदेश तक पहुँचाना चाहते हैं। किसान उत्पादक समूह में हर किसान की अपनी भागीदारी सुनिश्चित है। सभी को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। कहते हैं तकनीक, अनुभव, परिश्रम और ईमानदारी सफलता के सोपान हैं। संगठन के सभी सदस्यों में ये सारे गुण मौजूद हैं। यही कारण है कि ये लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, FPO बनाना तो काफ़ी दिन हम लोग का नहीं हो रहा है, बहुत कम समय से हम लोग FPO चला रहे हैं। लेकिन हम लोग का पिछला कुछ समय में जब लॉकडाउन था उस वक्त हम लोग का टर्नओवर लगभग 25 से 30 लाख रुपया का था। उस समय हम लोग का मकई, करेला, कद्दू और तरबूज इसका हम लोग बाहर भेजे थे। उस समय ई-नेम पोर्टल के द्वारा हम लोग माल बेचे थे। उत्पादन तकनीक और परिश्रम का फल माना जाता है, लेकिन उत्पाद का लाभ पूरी तरह बाजार प्रबंधन पर निर्भर करता है। बाजार की व्यवस्था और प्रबंधन जितना सशक्त होगा, आमदनी उतनी अधिक होगी। सरकार के द्वारा ऐसे कई बाजारों को इस योजना के तहत चिन्हित किए गए हैं, जिसके लाभ किसान घर बैठे कर रहा है। अब उसे बाजार तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाजार खुद उनके खेतों तक चलकर आ रहा है। उत्पादक समूह इसके लिए ई-नाम का उपयोग कर रही है। इसमें उन्हें अफेडा का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। ई-नेम से हम लोग, ई-नेम के बारे में हम भी नहीं जानते थे कि ई-नेम क्या होता है। एक दिन अखबार में देखे कि ई-नेम के बारे में दिया हुआ था कि ये अफेडा के द्वारा इसका बाहर निर्यात भी किया जाता है, इसके किसान के द्वारा उत्पादित फसल का। पेपर में देखे तो उसमें एक नंबर दिया हुआ था। उसमें पंडरा बाजार समिति के सचिव ये अभिषेक आनंद जी, उनसे हम लोग बात किए। बात करने के बाद हम लोग कुछ मेंबर लोग जाके उनसे मिले, काफ़ी हम लोग को कोऑपरेट किए वो। और कोऑपरेट करने के बाद ने बोले कि आप हमारे थ्रू माल को बेचिए, आपको अच्छा बाजार मिलेगा, दूसरे जगह भेजने में मदद मिलेगी, और मिल भी रहा है। उससे हम लोग को लाभ हो रहा है। ई-नाम यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से आज FPO किसानों की आमदनी बढ़ाने में सफल हुआ है। ई-नाम पोर्टल आ जाने के बाद यहाँ के किसान ई-नाम पोर्टल के माध्यम से अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ हुआ। लॉकडाउन की अवधि में एक महिला की रातू की किसान किरण खलको के द्वारा भी तरबूज की खेत से ही खेती हम लोग करवाए थे।
अभी हम लोग खेत से विदेश तक सब्जी हम लोग भेज रहे हैं। आज प्रथम चरण में दुबई जा रहा है हम लोगों का सब्जी। नगड़ी के फार्मर्स ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने सब्जियों का इनाम पोर्टल के माध्यम से क्रैक किया है। राज्य के लिए ये सबसे पहला सुखद परिणाम ये है कि प्रथम बार पोर्टल के माध्यम से दुबई हमारा सब्जी जा रही है। ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार व्यवस्था का निर्माण करता है। आज इससे करोड़ों किसान जुड़े हैं। इस योजना से बाजार की दूरियां घट गई हैं। किसानों को पूरे देश की मंडी का भाव पता होता है। वो जब चाहे भारत की किसी भी मंडी में अपने उत्पादन को सीधे बेच सकता है। बिचौलिए खत्म हो गए हैं। उत्पादक समूह एक शक्तिशाली संगठन होने के कारण सदस्यों के रूप में किसानों के बेहतर सौदेबाजी का अवसर देता है। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि किसानों की आय को जल्द से जल्द दुगना किया जा सके। इस काम में एफपीओ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इससे जुड़कर अब किसानों को भी लगने लगा है कि उनके सुनहरे ख्वाबों को यथार्थ का धरातल मिलने वाला है। किसानों की खुशहाली में ही देश की खुशहाली है। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से किसान उत्पादक संगठन हमारे किसानों के हित में काम कर रहा है, उनकी आमदनी बढ़ा रहा है और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना रहा है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।